नमस्कार, उत्तराखंड का बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने एक बार फिर अपने संगठन के कार्यक्रमों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा बीजेपी कार्यक्रमों से डरती है, इसीलिए तो अब भी महाजनसंपर्क अभियान के कार्यक्रमों से कांग्रेस घबरा रही है। महेंद्र भट्ट ने कहा कि पार्टी ने कर्नाटक चुनाव से पहले ही अपने महाजनसंपर्क अभियान की रूपरेखा तय कर ली थी और उस रूपरेखा के तहत सभी पार्टी पदाधिकारी, नेताओं और कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। विधानसभा, वार मंडल स्तर और बूथ स्तर पर भी कार्यक्रम को लेकर नेताओं कार्यक्रमों की जिम्मेदारी तय कर दी गई है, जिससे कि बूथ स्तर तक संगठन और मजबूत हो सके। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार को 9 साल पूरे हो गए हैं। ऐसे में भाजपा इसको लेकर प्रदेश और देश भर में महाजनसंपर्क अभियान के रूप में मना रही है। इसकी शुरुआत उत्तराखंड भाजपा ने देहरादून से मीडिया से संवाद कार्यक्रम के आयोजन करके कर दी है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान समेत भाजपा से जुड़े कई वरिष्ठ पदाधिकारी और मीडियाकर्मी मौजूद रहे। इस मौके पर भाजपा से जुड़े तमाम शीर्ष नेताओं ने केंद्र सरकार द्वारा चलाई योजनाओं के बारे में बताया। वहीं रिपोर्ट कार्ड के रूप में मोदी सरकार की उपलब्धियां बताई। इसी कड़ी में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मुजफ्फरपुर से भाजपा सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने भी बाकायदा प्रेजेंटेशन के जरिए मोदी सरकार की 9 उपलब्धियों के बारे में बताया। सीएम धामी ने जहां प्रदेश को केंद्र से मिली उत्तराखंड को 9 रत्नों की सौगात के बारे में बताया, तो वहीं संजीव बालियान ने भी बड़ी बारीकी से मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। 9 वर्ष की उपलब्धियां के विषय को लेकर महासफर अभियान पूरे देश के अंदर चल रहा है पार्टी का। और आज केंद्रीय मंत्री जी का यहाँ पर आगमन हुआ, उनके द्वारा जो कार्यक्रम सबके सम्मुख रखे, अभी इन विषयों को लेकर हमने प्रत्येक व्यक्ति के दरवाजे तक जाना है। और जैसे मैंने शुरू में कहा कि 9 वर्ष की उपलब्धियां, उस समय के 9 वर्ष के बालक तक जो आज 18 वर्ष का मतदाता हो गया, उस तक हमको पहुंचाना है। और इस दृष्टि से हमने कार्यक्रम तय किए। अभी हमारे 5 लोकसभा के अंदर बड़ी सभाएं होंगी, उसमें केंद्रीय नेतृत्व का आना होगा। और हमने आग्रह किया देश के प्रधानमंत्री से कि उनका उत्तराखंड से बहुत आत्मिक लगाव है, उत्तराखंड की सभा में उनका आना हो, ऐसा हम सबका प्रयास है। मुख्यमंत्री जी मिलकर भी आए और एक भव्यतम कार्यक्रम का स्वरूप रहेगा। और मुख्य रूप से क्योंकि आज जनता विकास अपनी आंखों से देख रही है। उत्तराखंड देश और दुनिया में प्रसिद्ध उत्तराखंड की चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मौसम की कठिन चुनौतियों के बावजूद श्रद्धालुओं की भारी भीड़ चार धाम में देखने के लिए मिल रही है। आलम यह है कि मई महीने में ही अब तक 38 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पंजीकरण करा लिया है। सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालु करा रही हैं। श्रद्धालुओं की संख्या केदारनाथ में क्षमता से अधिक हो गई है। केदारनाथ धाम में तीर्थयात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए सरकार ने 3 जून तक नए पंजीकरण पर रोक लगा दी है। लगातार पंजीकरण की सुविधा बंद होने से चारधाम यात्रा से जुड़े व्यवसायियों, होटल कारोबारियों को व्यापार में नुकसान हो रहा है। इन सब के बीच बीजेपी के विधायक विनोद चमोली ने केंद्र सरकार से चारधाम यात्रा को व्यवस्थित संचालित करने के लिए कुंभ की तर्ज पर राज्य को बजट दिए जाने की मांग की है। उनका कहना है कि केंद्र को 1000 करोड़ से अधिक का बजट देना चाहिए, जिससे कि चारधाम यात्रा व्यवस्थित रूप से संचालित हो सके। वहीं राज्य में अब तक इस मामले में सियासत गर्मा गई है। वहीं जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ ने तबादलों में सुगम के स्कूलों में पद खाली न दिखाने पर नाराजगी जताई है। वहीं 5 जून से शिक्षा निदेशालय में धरने का ऐलान कर दिया है। बता दें आपको कि बताया भी जा रहा है कि संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष रघुवीर सिंह पुंडेर ने कहा है कि 3 जून तक सभी मांगों का निपटारा नहीं हुआ तो शिक्षक इसके विरोध में आंदोलन करेंगे। जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ से जुड़े शिक्षकों ने कहा है कि सत्र 2023 से 24 की अनिवार्य तबादला प्रक्रिया के तहत सुगम क्षेत्र के उच्च क्रम जूनियर हाई स्कूल के शिक्षकों को हटाया जा रहा है। इस पर शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा है कि वैसे तो हमने जूनियर हाई स्कूल शिक्षकों की सभी मांगे मान ली है, लेकिन यदि कोई ऐसी मांग उनकी है तो उस पर विभाग
विचार विमर्श करेगा। आज से बीजेपी महासंपर्क अभियान शुरू करने जा रही है। ऐसे में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने साफ कहा है कि 1 महीने में हम जन जन तक पहुंचेंगे और 9 साल की केंद्र सरकार की उपलब्धियां बताएंगे। वहीं महेंद्र भट्ट के अनुसार अभी ये तय नहीं है कि पीएम मोदी कब रैली करेंगे। पीएम का गूंजी आने का कार्यक्रम है। ऐसे में जब पीएम वहां आएंगे तो पिथौरागढ़ में जनसभा हो सकती है। मजदूर संघ द्वारा तिलाड़ी विद्रोह की याद में और रोजगार भू कानून, महंगाई, सब्सिडी जैसी विभिन्न मांगों को लेकर आज सचिवालय कूच किया। इस दौरान विपक्षी दल भी मजदूर संघ को अपना समर्थन देने पहुंचे। हालांकि जिस प्रकार से बड़ी तादाद में आंदोलनकारियों के मौजूद होने की उम्मीद जताई जा रही थी, उस तादाद में लोग यहां नहीं पहुंचे। मसूरी में गहरी खाई में गिरने से एक युवती की मौत हो गई है। ओल्ड मसूरी रोड पर रामतीर्थ आश्रम के पास यह हादसा हुआ जब स्कूटी सवार युवती गहरी खाई में जा गिरी। स्थानीय लोगों की मदद से उसे निकाला गया और 108 की मदद से जिला चिकित्सालय देहरादून भेजा गया, जहां पर उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार रिया प्रजापति सुबह 6 बजे कोठाल गेट से राजपुर की ओर जा रही थी, तभी रामतीर्थ आश्रम के पास यह हादसा हो गया। बताया भी जा रहा है कि उस जगह पर तीव्र बैंड है और यहां पर लगभग 3 सालों से पुस्ता टूटा हुआ है, जिसकी अब तक मरम्मत नहीं की गई है। यहां कई वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं, लेकिन लोक निर्माण विभाग द्वारा अब तक इसकी मरम्मत नहीं की गई है। देहरादून में मौसम का मिजाज बदल गया है। यहां मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित हुई। मौसम विभाग ने 24 से 48 घंटे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। देहरादून सहित प्रदेश के कई क्षेत्रों में बरसात हुई। देहरादून में जमकर ओले पड़े और लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली। तो लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। देहरादून में ओले और बारिश भी पड़ी है। मौसम का मिजाज बदल गया है। आज जमकर बारिश और ओले पड़े हैं, जिससे कि मौसम में ठंडक आ गई है। जिस तरह से लगातार चुभती हुई धूप का सामना लोगों को करना पड़ रहा था, लेकिन देहरादून में अचानक मौसम ने अपना मिजाज बदला और बारिश के साथ ओलों के पड़ने के साथ ही मौसम में ठंडक आ गई। गंगा दशहरा पर धर्म नगरी हरिद्वार के हर की पैड़ी और आसपास गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की डुबकी लगाई। और ऐसे में बता दें आपको कि सुबह से ही गंगा स्नान के लिए हरिद्वार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी रही। हर की पैड़ी में तो पैर रखने तक की जगह नहीं मिली। गंगा घाटों पर चारों ओर बम बम भोले और मां गंगे की जयकारों की गूंज सुनाई दे रही थी। सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के मद्देनजर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। बताया भी जा रहा है कि 16 जोन और 37 सेक्टर के अलावा मेला क्षेत्र के 4 सुपर जोन भी बनाए गए हैं। डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ता भी तैनात है। गंगा घाटों पर जल पुलिस के गोताखोर भी मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं। हर की पैड़ी की प्रबंध कारिणी संस्था श्री गंगा सभा के पदाधिकारी भी व्यवस्था बनाने के लिए सहयोग कर रहे हैं। शुभ स्नान, गंगा माता का स्नान दशहरे के लिए बहुत शुभ होता है, इसीलिए लोग आते आस्था आते लोगों में गंगा में स्नान करने की। मैं भी कैथल जिले से आया हूँ, डांड मंडी से, हरियाणा से आया हूँ। तो भीड़ भी नजर आ रही है। भीड़ बहुत भीड़ है, बहुत लोग आ रहे हैं, अच्छी भीड़ है, शुभ है ये स्नान, इसीलिए लोग आते हैं। गंगा माँ जो है पाप सबके पाप गंगा मैया उतार देती है। ये स्नान करना चाहिए, जिसमें हिम्मत हो तो आना चाहिए गंगा माता के स्नान के लिए। बहुत शुभ स्नान है।
देहरादून जिलाधिकारी कार्यालय में जनता दरबार लगाया गया, जिसमें देहरादून के निवासियों द्वारा जिलाधिकारी सोनिका को प्रशासन से जुड़ी हुई शिकायतों के बारे में बताया गया। लगभग 112 शिकायतें डीएम को प्राप्त हुई, जिसमें अधिकतर मामले भूमि संबंधित आपसी विवाद, आधार कार्ड में उम्र संशोधन, नालियों की मरम्मत करने आदि से जुड़े हुए हैं। इसमें से कई शिकायतों का तुरंत निवारण किया गया और बताया ये भी जा रहा है, हालांकि जिन शिकायतों का निस्तारण तुरंत नहीं किया जा सकता था, उन पर कार्रवाई के दिशा निर्देश जिले के जिलाधिकारी सोनिका ने दिए हैं। करीबन 112 के करीब हमारे पास शिकायतें आई हैं, जिनमें कि हर तरह की शिकायतें हैं, लेकिन एज जैसे हमेशा ही होता है, लैंड से रिलेटेड और लैंड फ्रॉड से रिलेटेड काफ़ी शिकायतें हैं, जिसमें कि प्रॉपर्टी बिक गई और बंधक है या रजिस्ट्री करा ली गई, पैसे ले लिए गए लेकिन नाम नहीं कराई गई। इस तरह की बहुत सारी शिकायतें आई हुई हैं और हमने कोशिश की है कि किसी न किसी तरीके से उनका समाधान निकल सके और जहाँ भी 420 की कंप्लेंट दायर करनी है वहाँ हमने पुलिस को बेनती करा। वहीं उधम सिंह नगर के बाजपुर में महिला का खेत में शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। शव की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और जहां पर पुलिस डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम की मदद से मामले का खुलासा करने का प्रयास कर रही है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें कि ग्राम कनोरी निवासी एक महिला रविवार सुबह अपने घर से लापता थी। महिला के परिजनों द्वारा उसकी काफी खोजबीन की गई, लेकिन उसका पता नहीं चल सका। वहीं पुलिस को सूचना मिली कि एक महिला सावित्री देवी का शव ग्राम कनोरा में ईदगाह के समीप खेत में पड़ा हुआ है। खेत में महिला के शव की सूचना मिलने से पुलिस में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही काशीपुर एसपी अभय प्रताप सिंह, बाजपुर सीओ भूपेंद्र सिंह भंडारी कोतवाल, प्रवीण सिंह कोश्यारी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए, जहां पर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल मौके पर डॉग स्क्वाड, फॉरेंसिक और एसओजी टीम को मौके पर बुलवाया, जहां पर पुलिस की संयुक्त टीम ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस दौरान काशीपुर एसपी अभय प्रताप सिंह ने कहा है कि प्रथम दृष्टया महिला की हत्या का मामला सामने आ रहा है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद मौत के कारणों का सही पता चल सकेगा। सुबह हमारा जो चौकी बाजपुर की है, इसमें एक कनौरी गांव के कुछ लोग आए थे और उन्होंने ये सूचना दी कि उनके गांव की एक महिला है जो कल काम पे गई थी। चूंकि वो राजगीर मिस्त्री का काम लोग करते हैं, उन्हीं के साथ वो काम करती है, तो वो कल से फिर वापस नहीं आई। इस सूचना को परिजनों को लेकर के और हमारे चौकी इंचार्ज इसमें बीट कर रहे थे। इसी बीच में सूचना मिली कि यहाँ पे कनौरी के बगल में ही ये गाँव है, वहाँ गन्ने के खेत में जो ईदगाह है उसके पीछे एक महिला की डेड बॉडी मिली। परिजनों ने उनकी शिनाख्त की है। वही रुद्रपुर में सिडकुल की पायलट कंपनी में इनकम टैक्स ने छापा मारा है। अचानक हुई इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। इस दौरान इनकम टैक्स और पुलिस ने कंपनी में नाइट शिफ्ट कर रहे कर्मचारियों के मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए थे। साथ ही कंपनी के दस्तावेज कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक सिडकुल के सेक्टर 6 में इन्वर्टर की बैटरी बनाने वाली कंपनी पायलट प्राइवेट लिमिटेड में सुबह पुलिस दल बल के साथ इनकम टैक्स ने छापा मारा। अचानक हुई इस कार्रवाई से कंपनी अधिकारियों और कर्मचारी हड़कंप उनमें मच गया और टीम के साथ मौजूद पुलिसकर्मियों ने नाइट शिफ्ट कर रही कंपनी अधिकारी कर्मचारियों के मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए। इसके बाद इनकम टैक्स की टीम ने कंपनी के दस्तावेज के कब्जे में लिए और जांच शुरू कर दी गई। इस दौरान किसी को भी अंदर और बाहर नहीं जाने दिया गया। सुबह नाइट शिफ्ट कर रहे कर्मचारियों को बाहर आने दिया गया, जबकि अंदर किसी को भी जाने से रोक दिया गया। बताया भी जा रहा है कि इनकम टैक्स की 7-8 सदस्यीय टीम जांच में लगी हुई है। इनकम टैक्स की टीम दिल्ली और देहरादून से 5 वाहनों में आई है। वहीं उधम सिंह नगर के दिनेशपुर में दुकानदारों में उस वक्त हड़कंप मच गया जब प्रशासन द्वारा अतिक्रमण किए गए दुकानों को खाली कराने को कहा गया। वहीं दुकानदार रात से ही अपने सामान को खाली करते हुए दिखाई दिए। वहीं सुबह होते ही दिनेशपुर ITI ग्राउंड की दीवार से लगी कुछ स्थायी अतिक्रमण दुकानों को हटा गया। बताया भी जाता है कि उन्हें अतिक्रमण न करने की चेतावनी दी गई।
वहीं बाकी दुकानदारों को चेतावनी देते हुए दुकानों को खाली करने के लिए भी कहा गया। व्यापारियों की माने तो उनका प्रतिष्ठान लगभग 2 दशक से भी ज्यादा पुराना है। प्रशासन से उन्होंने मांग की है कि उन्हें दूसरी जगह पर स्थापित किया जाए। वहीं प्रशासन की माने तो उत्तराखंड शासन के आदेशानुसार एक लेटर भी जारी कर सभी विभागों के भूमि पर अतिक्रमण हटाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। वहीं नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी सरोज गौतम ने कहा है कि अतिक्रमण कब्जा मुक्त को लेकर अभियान पूरे नगर में चलाया जा रहा है। इसको लेकर पूरे नगर में अनाउंस कर दिया गया है और जगह जगह चिन्हित कर नोटिस भी दी जाएगी। ना मानने पर अतिक्रमण और कब्जाधारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। समस्या है कि हम लोग डेली वाले हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे? अगर हम लोग यहाँ दुकानदारी कर रहे हैं, हम लोग अपना परिवार पाल रहे हैं इससे। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि नगर पंचायत से हमें जो वेंडर का लोन हुआ है वो लोन कैसे चुकता करेंगे हम लोग? क्या है आप जो है 3 वर्ष से कर रहे हैं, लगभग कोरोना के बाद से हम लोग यहाँ आ गए। देखिए, शासन का एक मतलब चीज़ जारी हुआ है जिसमें कि एक लेटर जारी हुआ है जिसमें कहा गया है कि सभी सरकारी विभाग, चाहे वो कोई भी विभाग हो, उनकी जो अपनी संपत्ति है उस पर लोगों ने जो अतिक्रमण कर रखा है, चाहे वो सिंचाई विभाग की हो, चाहे PWD की हो, चाहे ITI की, जितने भी हैं उनमें सब में, चाहे हमारी नगर पंचायत की हो, चाहे किसी में भी लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, उसको उस पर कब्जा कर रखा है, तो उन सबको कब्जा मुक्त करना है, अतिक्रमण मुक्त करना है। रामनगर में ग्रामीणों ने जिम कॉर्बेट कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए कॉर्बेट नेशनल रिजर्व एवं वन विभाग के साथ ही प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके साथ ही कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने आपको बता दें कि दलाड़ी कांड के शहीदों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। सभा में वक्ताओं ने कहा कि आज पूरे प्रदेश सरकार पूरे उत्तराखंड में फूट डालो राज करो की नीति अपनाकर जनता को भ्रमित करने पर तुली हुई है। वे प्रदेश में डर और भय का माहौल बना रही है। उन्होंने कहा कि सरकार के इशारे पर कई विभागों के अधिकारी कानून को अपने हाथ में लेकर गरीबों को और सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हटाने के नाम पर उजाड़ने का काम कर रही हैं। वहीं विभिन्न धार्मिक स्थलों को तोड़कर लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसे अब सहन नहीं किया जाएगा। वक्ताओं ने कहा है कि सरकार के मंसूबों को किसी भी तरह कैसे भी सफल नहीं होने दिया जाएगा। वहीं इसका जवाब 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में जनता जरूर देगी। पर्यटन नगरी मसूरी में मौसम का मिजाज बदल गया। मूसलाधार बारिश के साथ ही ओलावृष्टि होने से यहां तापमान में भारी गिरावट आ गया। बता दें आपको कि यहां पर एक और बारिश के बाद कई जगहों पर जल भराव होने से राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो वहीं दूसरी ओर मैदानी क्षेत्रों में पड़ रही भीषण गर्मी के बाद पर्यटकों ने मौसम का जमकर लुत्फ उठाया। पंजाब से आई एक पर्यटक ने बताया है कि यहाँ पर मौसम का बहुत मिजाज बदला हुआ है। मौसम बहुत सुहावना है। जहाँ पर मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी पड़ रही है तो वहीं मसूरी में उन्हें गर्म कपड़े खरीदने पड़े। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि अब आप APN न्यूज के लाइव ब्रॉडकास्ट को हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। हमारा पता है apnnews.in। नमस्कार।